नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बैसाख मास की बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की सकटा चौथ का व्रत होता है। बैसाख में करते हैं, जो सब संकटों को हरने वाला होता है। जितने भी संकट हैं इंसान के, वो सब हर लेते हैं गणेश जी। और संतान संबंधी परेशानी, धन संबंधी परेशानी सब आपकी इस व्रत से दूर हो जाती हैं। इसकी पूजा विधि और कथा मैं आपको कहने जा रही हूँ, आप सुने ध्यान से। आप इसका व्रत करें तो सुबह जल्दी उठ के नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहने, या तो लाल कपड़े पहने या पिंक पहने, काला नीला बिल्कुल भी नहीं पहने। और उसके बाद आप संकल्प कर लें। दोस्तों, संकल्प में जो भी आपको जो भी कामना हो आपकी, वो बोले गणेश जी को, संकल्प करें तब जाके। और बिना कुछ खाए बिना पानी पिए ये व्रत किया जाता है। और जब शाम को, जैसे हम करवा चौथ पे और चौथों पे हम कहानी सुनते हैं, 3 बजे तक सुन सकते हैं। 3 बजे से लेके और आप दिन छिपने से पहले पहले तक आप कहानी सुने। उसके बाद आप कहानी के बाद अगर थोड़ा पानी चाय ले सकते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद आप रात को चंद्रमा को अर्घ दे के और तभी आप भोजन ग्रहण करें। और मीठा अवश्य बनाएं, कुछ भी आपको जो बनाना हो मीठा अवश्य बनाएं। जब आप कहानी सुने, पाटा बिछाएं, उसके ऊपर रोली से उसके चारों कोनों पे बिंदी लगाएं। गणेश जी को ज़रूर बिठाएं कपड़ा बिछा के, और गणेश जी को बिठाएं। कलश लोटा पानी का होता है, जल का, वो चावल रखें। धुरवा आपकी धन से जो संबंधी परेशानी है उसके लिए गणेश जी को धुरवा यानी दूब चढ़ाएं। दूब जब भी चढ़ाएं गणेश जी को, तो जो दूब की जड़ होती है वो जो इंसान चढ़ाता है उसके तरफ होनी चाहिए, और जो उगी हुई दूब होती है वो गणेश जी की तरफ। वो आपकी धन, अगर आपको धन की है परेशानी तो वो आप कल चढ़ाएं, उनको दूब चढ़ाएं। और गुड़ और शहद, जो भी आपकी परेशानी हो उसके लिए आप उसका घी का भोग लगाएं और गुड़ का लगाएं। गणेश जी को कटोरी में गुड़ रखें और उसको बाद में आप अगले दिन गाय को दे दें। और जो आपके व्रत करने वाले हैं वो निकालते हैं, थोड़ा और जो भी खाएंगे उसमें पहले निकाल दें। आपके सास को दे सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, किसी कन्या को दे सकते हैं कुछ दक्षिणा। और कुछ जो भी आप मीठा बनाएं वो पहले निकाल दें, फिर खाएं। और जो भी बनाएं गणेश जी का भोग लगाएं, चौथ माता का जो है उनका भोग लगाएं। ये चीज़ें ध्यान रखें। जहाँ भी आप कथा सुने आसन बिछा के बैठें, ऐसे नहीं। चावल, साबुत चावल के कुछ दाने हाथ में लेके फिर कथा सुने। उन चावलों को आप रख लें। रात को चंद्रमा को जब अर्घ देंगे तो उसी चावल से, और जो आपने मीठा बनाया है उससे चंद्रमा को जिमाएं, उनको तिलक लगाएं, रोली से चंद्रमा को भोग लगाएं, फिर जल अर्पण करें उनको। जो आपने कहानी के चावल हैं वो आप चंद्रमा को अर्घ दे के वहाँ पे अर्घ दे के छोड़ दे। और जब गणेश जी की कहानी सुनते हैं चौथ की कहानी के बाद, वो उसके अलग ले लेते हैं। फिर उसको सूर्य नारायण को अर्घ दे के और आप थोड़ा चाय पानी पी सकते हैं। दोस्तों, जो भी लेडीज व्रत करती हैं वो बाल ज़रूर धो लें, सुबह नहा धो के स्वच्छ साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहन के। थोड़ा मेहंदी भी लगा ले हाथों में, चौथ पे लगाई जाती है। और जो श्रृंगार थोड़ा करते हैं, सिंदूर वगैरह, बिंदी, आप जिसके भी लिए। और अगर आप वैसे हैं कि आप सुहागन नहीं है तो भी कर सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी आप कर सकते हैं सिंपल तरीके से। पर ध्यान रहे कि काले कपड़े, नीले कपड़े मत पहने आप। अब मैं दोस्तों आपको कहानी कह रही हूँ, कथा, बैसाख गणेश चौथ की व्रत कथा। पार्वती जी बोली, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की संकटा चतुर्थी को कौन से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा। श्री गणेश बोले, हे माता, इस दिन वक्रतुंड गणेश की पूजा करनी चाहिए। कमल गट्टे से बने पदार्थों का भोजन करें। अगर वो नहीं हो तो एक टाइम चंद्रमा को अर्घ देने के बाद भोजन करें। मीठा अवश्य होना चाहिए। पूर्व, अब कथा इस प्रकार से है। पूर्व काल में रंती देव के राज्य में धर्मकेतु नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी सुशीला और चंचलता नाम की 2 पत्नियां थीं।
सुशीला धर्म परायण थी तथा व्रत उद्यापन किया करती थी। चंचलता कभी कोई व्रत नहीं करती थी और ना उद्यापन करती थी। श्रृंगार करके शरीर को सुंदर रखती थी। सुशीला के सुंदर कन्या और चंचलता के पुत्र पैदा हुआ दोस्तों। चंचलता सुशीला से बोली, तूने व्रत उपवास में शरीर सुखा दिया और बेटी पैदा की। देख, मैं अभी तक भी यंग हूँ, मतलब कि जवान हूँ और व्रत आदि नहीं करती थी, परंतु फिर भी मैंने पुत्र पैदा किया। अपनी सौतन के वचन सुनकर सुशीला बहुत दुखी हुई और भक्ति पूर्व गणेश जी की आराधना करने लगी दोस्तों। व्रत से प्रसन्न होकर गणेश जी ने स्वप्न में दर्शन देते हुए बोले, हे सुशीला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हूँ। तेरी कन्या के मुंह से सदा मोती मूंगे गिरा करेंगे तथा सुंदर विद्वान पुत्र तुझे प्राप्त होगा। कन्या के मुंह से मोती तथा मूंगे गिरने लगे और उसको पुत्र भी प्राप्त हो गया। धर्मकेतु की मृत्यु के बाद चंचलता अपने पुत्र एवं सब धन को लेकर अलग हो गई। सुशीला अपने पुत्र और कन्या का पालन करने लगी और कुछ ही समय में धनवान हो गई। अपनी संपत्ति को देखकर चंचलता जलने लगी। उसकी संपत्ति देख के चंचलता जलने लगी और सुशीला की कन्या को कुएं में डाल दिया। परंतु गणेश जी की कृपा से कन्या का बाल भी बांका नहीं हुआ। कन्या को घर आया देखकर चंचलता सुशीला के पैरों में गिर पड़ी और बोली, बहन, मुझे तुम क्षमा करो, तुम दयालु हो। तुमने दोनों कुलों को तार दिया है। जिसकी गणेश जी रक्षा करते हैं वह मनुष्य, उसका जो भी कुछ बिगाड़ने वाला कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गणेश जी उसके सारे संकट हरते हैं दोस्तों। गणेश जी विघ्न हरता है तो कोई विघ्न उनके सामने नहीं रुक सकता। रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, इसलिए जो आप मांगोगे कल अवश्य मिलेगा। चौथ के व्रत में जो भी मांगता है उसको अवश्य मिलता है। धन दौलत जो भी आप मांगना चाहें अवश्य मांगे। फिर गणेश जी बोले, हे माँ, पूर्व काल में जो वृत्तांत हुआ था वह मैंने आपसे कह दिया। कहानी सुनने के बाद रात को चंद्रमा को अर्घ दे के फिर आप भोजन ग्रहण करें। आपकी जो भी संकट हो वो गणेश जी को बोले। भगवान गणेश आपके सारे संकट जरूर दूर करेंगे दोस्तों। और आपको और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। मैंने बताया आपको पूजा विधि की कैसे करें और कथा बताई आपको गणेश जी की, वैशाख मास की, कृष्ण पक्ष की चौथ की कथा वो आपको बताई। आप अवश्य सुनें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।